लक्ष्मबर्ग में हुआ था। अब देख लीजिए अब सितंबर चलने से ज्यादा क्या होगा, क्योंकि जब रीट की भर्ती जो शिक्षक भर्ती है ना वो फरवरी में, और जब विशेष शिक्षकों पद की विज्ञप्ति अब जारी होने वाली है उसमें पद ही नहीं आएंगे, भर्ती हो जाएगी तो फिर न्याय कब मिलेगा। आप कनिष्ठ अनुदेशक की बात करें, आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ ये मित्र वाला है, भाई आया है, इसलिए मुझे पीड़ा बताई तो मुझे इतना अचंभा हुआ। प्रदीप जी गौर से सुनिए, 2018 में एक आदेश जारी हो कि आपको प्रति माह 1000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी वीसी करवाते हैं। सर सुनवाइए जरा। नहीं मैं बता रहा हूँ, इनसे सरकारी वीसी सारी कार्य योजना इनसे करवाते हैं। ये 11 जारी मित्र ऑपरेटर है पूरे राजस्थान में, और 2022 में भी आदेश जारी कर दिया। यानी कि जो आर.के. शर्मा इनका एक संदिग्ध व्यक्ति अधिकारी है, आज तक इनको 1 रुपया नहीं मिला। पर महीने इनको 1000 रुपए के हिसाब से एक व्यक्ति के 60,000 होते हैं, यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा रुपए आज बाकी है। अब 2022 में एक आदेश और जारी कर दिया और कह रहे हैं कि सरकार का कोई शिविर लागू करोगे तो 500 रुपए मिलेंगे। अरबों रुपयों का घोटाला हुआ, इनको 1 रुपए नहीं मिला। इसकी जांच करवाओ ना, आप कह रहे आयोग बनाए, जांच करवाए। मुझे पता है इसमें अधिकारियों ने बड़ा घपला किया, सरकार के साथ भी चूना लगाया है। आज ये मेरे भैया दांडी यात्रा में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि हमें भी न्याय चाहिए। फिर भाई हम भी आपके साथ आ रहे हैं, हमें भी न्याय चाहिए, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये भटक रहे हैं, 1 रुपए नहीं मिला। सरकार की योजनाओं को बचाने का सरकारी शिविर में आओगे, सरकारी कार्यक्रम में आओगे तो 500 रुपए मिलेंगे। ये जो बिल्कुल 1 रुपए नहीं मिला, इनके पास आदेश की कॉपी 1 रुपए नहीं मिला। आप इसकी जांच करवाइए। जो आर.के. शर्मा है ना, वो मैं एक बात करा रहा हूँ, एक चीज और कह रहा था, और इनसे मैं बात करवा रहा हूँ। इसके अलावा प्रदीप जी एक बात और कह रहा हूँ, राजस्थान के देश के प्रतिष्ठित अखबार के सर्वे करवाया था, इसमें राजस्थान में सेकंड नंबर पे उपेंद्र यादव आए थे युवाओं में, और मेरा प्लान नहीं, राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं का प्लान कर रहे हैं। उपेंद्र जी मेरी बात सुनिए, ये जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि इन्होंने इस प्रक्रिया में जब इनकी ये समस्याएं खड़ी हुई तो क्या इन्होंने इसके समाधान के लिए लोकल स्तर पे जो जिला प्रशासन था उनसे कई लिखा पढ़ी की है? जरा ये बताएंगे मुझे आप प्लीज। यदि ये शहीद स्मारक पे धरना दिया है, सीएमओ में मिले हैं, नहीं धरना नहीं, सबसे मिले। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आपने संबंधित अधिकारी या जिला अधिकारी को इस बारे में कोई? अब तो इनके पास फोन आ रहे हैं, अब तो धमका रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ क्यों चले गए, आपको उठा देंगे। अब तो धमकी दे रहे हैं। इन्होंने कहा हमें कौन से पैसे दे रहे हैं, हटा दो। वैसे हम तो भूखे मर रहे हैं, कौन से मानदेय दे रहे, धमकी दे रहे हैं। और इनकी पीड़ा, इनकी मुँह ज़बानी भूपेंद्र जी आप सुनिए। जरा सुनो, क्या नाम है आपका? बताइए जी। मैं राजा राम लालावत, ग्राम पंचायत ई मित्र संचालक संघ समिति प्रदेशाध्यक्ष। हम पिछले 8 सालों से राजस्थान प्रदेश के तमाम राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे राजीव गांधी कि ये जो पूरा भारत देश है वो डिजिटल बने और डिजिटल माध्यम से हर नागरिक को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। इसके उद्देश्य से राजस्थान प्रदेश के हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे एक राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया गया और उस राजीव गांधी सेवा केंद्र पे आईटी संबंधी जो सेवाएं हैं उसको संचालित करने के लिए, आम जनता को उनका लाभ पहुंचाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए एक ई मित्र की स्थापना की गई, जो 2014 से हम लोग प्रदेश के 11,000 से भी ज्यादा राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किंतु दुख हमें इस बात का है कि जब हमें वहाँ नियुक्त किया गया तब सरकार के ही लोगों ने हमें इस तरह बोला गया कि आप लोग यहाँ बैठ करके ई मित्र संबंधी सेवाएं देंगे और साथ के साथ कुछ आपको मानदेय भी मिलेगा, कुछ बाद में आपको 1-2 साल बाद में सरकार आपको कुछ मजदूरी भी देगी, मानदेय भी देगी, पारिश्रमिक भी देगी। किंतु आज 8 साल हो गए, 8 साल पारिश्रमिक तो दूर की बात है, लाखों रुपए हमारे से। जब गत साल 1 अप्रैल से 5 अप्रैल को शहीद स्मारक पे 45 टेम्परेचर पे जो हमारा धरना चल रहा था शहीद स्मारक पे, डेलीगेशन पे जो संदेश नायक जी जो कमिश्नर साहब है उनके साथ और हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर है आर.के. शर्मा जी, उनके साथ जो डेलीगेशन हुआ योजना भवन में, उसमें ये निकल करके आया, हमें पता ही नहीं था कि जनवरी 2021 में हमारे से 1 महीने का 85 लाख पेनल्टी भी ली गई है। 2-2, 3-3 महीने 85 लाख, 45 लाख, 35 लाख, 11 लाख, लाखों करोड़ों रुपए के हमारे से पेनल्टी अभी लगा दी गई है। किंतु हमारे को किसी तरह पारिश्रमिक के रूप में, मानदेय के रूप में 1 रुपया नहीं मिला है। और राज्य सरकार ने 2018 में एक आदेश भी निकाला, 2018 में उस आदेश को आज 5 साल बीतने के बावजूद भी किसी को 1 रुपया नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हमारे जो युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, हम राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर बैठने वाले जो ई मित्र प्लस ऑपरेटरों के साथ जो धोखा हुआ है वो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लाखों रुपए, अरबों रुपए का हमारे साथ इसमें घोटाला हुआ है। और दूसरी बात यह भी है कि बिना किसी मानदेय पारिश्रमिक के हमारे से इतना प्रताड़ित किया जाता है। डीवाईटी द्वारा हमारे को धमकियां दी जाती है, अगर काम नहीं करेंगे तो हटा देंगे, वो कर देंगे। हमारा भी एक मौलिक अधिकार बनता है हमारे और अधिकार। कितने साल से चल रहा है? कितने साल चल रहा है? जिस तरह प्रॉब्लम हमारे पिछले
जी सर, ये पिछले हमारे लगभग 8 सालों से चल रहा है। 2014 से राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे हमारे को नियुक्त किया गया था। अब पैसे तो कब उसके से बाद नहीं मिले? बीजेपी की सरकार भी आई, तब आपने कुछ किया? पैसे कब से नहीं मिले? पैसे कब से नहीं मिले आपको? पैसे शुरू से नहीं मिले। जब 2018 से किया, उन्होंने कुछ मदद की आपकी? कोई मदद नहीं की सर। 2018 में जब एक ऑर्डर निकाला गया कि इनको एक पारितोषिक के रूप में 1000 रुपया महीने का दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर बन करके मशीन का संचालन कर रहे हैं, उसमें स्टेशनरी रख रहे हैं, तो एक पारितोषिक के रूप में हमारे को 1000 रुपया देने का वो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था। वो ऑर्डर भी आज एक कागजी कार्रवाई बन के रखा हुआ है। चलिए, उसके उपेंद्र जी को बावजूद दीजिए। भी आज तक हमें किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही है। और जी यहाँ पर बैठ कर के भी ना हमारे परिवार को चलाना आज ऐसी भीषण महंगाई में परिवार को चलाना इतना मुश्किल होता है। जब शाम को सेंटर छोड़ करके घर पहुंचते हैं तो बच्चे पूछते हैं पापा जी क्या लाए, क्या ले जाए, हमारी आमदनी नहीं है। और कमीशन बेस पे हम लोग काम करते हैं। सरकार के DIT ने हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी गई है कि आप टोकन बेस पे काम करेंगे। टोकन बेस से अगर 1 रुपया ज्यादा लेते तो हमारी ITO को बंद कर दी जाती है। 5-5, 10-10 हजार रुपए हमारे पे पेनल्टी लगा करके ITO को बंद करवा दी जाती है। करें तो क्या करें? कमीशन बेस कितना आता है? सरकार आप खुद जाँच करवा लीजिए, आप खुद जाँच करवा लीजिए। 2014 से जो हमने राजीव गांधी सेवा केंद्र पे हजारों 11,000 से भी ज्यादा ऑपरेटर जो हम सेवाएं दे रहे, हमारा कितना कमीशन राज्य सरकार ने दिया है? कोई कमीशन नाम मात्र का। ऊँट के मुंह में तो जीरा है, नाम मात्र का हमारा खर्चा चल रहा है। भाई ना इससे ज्यादा उन्होंने कहा कि 8 साल से लगे हैं। जी 2018 में वो पत्र मिला इनको और 2018 में ये कहा गया कि 1000 रुपये मानदेय दिया जाए। आप ये सुनिए, तो 1000 रुपये मानदेय देने की बात जब कांग्रेस की सरकार करती है और उसके बाद मुकर जाती है, तो ये आज 3.5 साल से ये जो बैठा है यहाँ पर धमकियाँ, तो आज सरकार की शासन प्रशासन का मोदी जी, चलिए अब लास्ट कमेंट। 57 मिनट हो चुके हैं। जी सर। लास्ट कमेंट अब हम जी डॉक्टर सर। प्रदीप। इसके अलावा आज जो पूरे भारत देश में मुख्यमंत्री जी जो गहलोत साहब है, उनकी चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजा रहे हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में हमारे रुकिए एक मिनट, रुकिए। उपेंद्र जी को दीजिए, वो ये कान वाला उपेंद्र जी को दे दीजिए। उपेंद्र जी, मेरे कुछ साथी और हैं, उनकी पीड़ा आप सुनिए, क्योंकि वो कहीं तो अपनी पीड़ा बताएंगे। एक बार उनकी पीड़ा जो सुनिए, वो कहते हैं कि उपेंद्र जी आपके माध्यम से प्रदीप जी तक सच्चाई तो जाए, उनको सच्चाई को तो पता चले, ये सवाल पूछ सकते हैं। उपेंद्र जी, मैंने सुना, मैं एक बात से सहमत हूँ। एक बात सुनिए, जो बात समझ में मुझे आई है कि इनको रोजगार का मौका तो मिला सरकार की ओर से। अब इसमें समस्या जो आ रही है, ये बेरोजगार थे, इनको रोजगार का मौका सरकार ने दिया। अब उस सरकार के प्रयोजन में कहीं कोई कमी जरूर है, ये बात समझ में आ रही है। और हमारी सरकार ने 2018 में कह रहे हैं 1000 रुपए का ऑर्डर निकाला कि इनको दिया जाए, तो प्रक्रिया में ये बात भी शामिल हुई कि सरकार ने इसको कंसिडर किया है। तो इसलिए पालना नहीं हुई, उसके बाद 22 में आदेश शुरू किया, 22 में पालना नहीं हुई, पैसे नहीं मिले। मैं मानता हूँ बेरोजगारों को रोजगार देने का सृजन सरकार ने किया, वो प्रक्रिया हुई है। ऐसा रोजगार किस काम का? ये रोजगार किस काम का? बायोमेट्रिक होती है, आपकी बायोमेट्रिक होती है, हो सकती है, व्यवस्था की खामी हो सकती है, उसको सुधारा सकता है, लेकिन आप मिलजुल करके ही समझोगा। जिलाधिकारी जो समझदार है, आप इसमें जांच बिठा दीजिए, RK शर्मा जी पर जांच बिठा दीजिए, जो इनके सारे काम देख रहे हैं। किसी काम की सफलता का सूचक नहीं है, लेकिन ये बात मानता हूँ कि उस प्रक्रिया में कमी हो सकती है। उस प्रक्रिया अपने ही माध्यम से बच्चे ठीक कर सकते हैं। ये प्रयास हमको मिलकर ही करने होंगे। प्रदीप जी सुनिए, ऐसा होगा, संभवतः ये हुआ होगा, बहुत अच्छी योजना बनाई, अब अधिकारियों ने वाहवाही लूट ली। आपकी नज़र में ये है कि भाई हमने तो रोजगार दिया, उधर पैसा ही नहीं मिले, तो रोजगार की प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हुई ना। तो यहाँ ये जो है ना, ये नीचे के लोग वहाँ बैठ के आप ही को चूना लगा रहे हैं और आप नहीं, मैं समझ रहा हूँ, दे दिया। भूपेंद्र जी बात को जानता हूँ, किसी योजना को लागू करने में, उसकी प्रक्रिया करने में बहुत अलग अलग बातें हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम आती है उसमें रिफॉर्मेशन भी होते हैं, लेकिन उसका एक सामंजस्य का तरीका होता है और मिलजुल करके एक चीज सेटल होती है। इसलिए उसका उचित प्रावधान में उसका फीडबैक आए तो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो मेरा मानना है आने वाले समय में इन चीजों को करेंगे। पीड़ा सुनिए, बहुत छोटे से मैं राजस्थान ITI